अस्सलामुअलैकुम वीडियो फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मोस्ट वेटेड वीडियो आ चुकी है, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, फूड पांडा पे एज अ होम शेफ काम करना चाहते हैं, तो जल्दी से आ जाएं और कॉपी पेंसिल लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत कुछ समझाने वाले हैं जैदी साहब आपको। मैं भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह जैदी साहब हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे, ताकि आप एक कामयाब होम शेफ बन सकें। फूड पांडा पे आप अच्छी कमाई कर सकें। जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें, जो परेशानियां हमने उठाई हैं वो आप ना उठा सकें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और फूड पांडा को लेके जो जो आपके दिमाग में बातें हैं, उन सब के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे। चलिए जल्दी से सवालात स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालात किए हैं, जिसके अंदर कॉमन जो थे ज़्यादा सवालात ये थे कॉस्ट के हवाले से, कि कॉस्ट कैसे निकालें, किसी भी मेन्यू की हम कैसे कॉस्ट निकालें जिससे फूड पार्टनर का कमीशन भी निकल जाए और हमारी कॉस्ट भी निकल जाए और प्रॉफिट भी हो, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, प्रॉफिट नहीं होता। और तो हमें किस तरह से कॉस्ट निकालें हम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। मिसेस जैदी इन द किचन के अंदर आप सोच रहे होंगे जैदी इन द किचन में जैदी साहब का क्या काम। तो जाहिर सी बात है, मिसेस जैदी मेन्यू के ऊपर काम करती हैं, रेसिपीज़ के ऊपर काम कर रही होती हैं, डिफरेंट आपको टोटके बता रही होती हैं, तरकीबें बता रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे जैदी साहब मौजूद हैं जो कि ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, जो कि और डिफरेंट तरह के काम मार्केट के अंदर जाके किस किस तरह से कौन सी चीज़ आप कम प्राइस के ऊपर ले सकते हैं, किस तरह से हम सस्ती चीज़ करके मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, हम किस तरह से कस्टमर को, क्योंकि इस महंगाई के दौर में कस्टमर के लिए भी खाना खाना बड़ा मुश्किल काम है ना। सिर्फ होम शेफ के लिए नहीं, जो बेचारे खाना खाने वाले उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि उनको एक अच्छा खाना कम पैसों में मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और चूँकि बहुत सारे सवालात मिसेस जैदी बता रही थी और कॉल्स और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के ऊपर सब कॉन्टेक्ट्स कर रहे थे, तो फिर मुझे आना पड़ा आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप तमाम उन सवालों के जवाब देंगे आपको कि जो आप हमसे पूछ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर सवाल जो पूछा जाता है या पूछा जा रहा है कि जी हम कैसे रजिस्टर्ड करें, कैसे फूड पांडा पे आएँ, या हम अकेले हैं, हम ये काम कर नहीं सकते, ये हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, हमने किस तरह से स्टार्ट करा, आपने क्या करा। तो उसमें मेन सवाल सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, जो लोग विलिंग है करने के लिए, कि जी मेन्यू की कॉस्ट कैसे सेट की जाए। और बहुत से लोगों के जहन के अंदर लोगों ने ये डाला हुआ है कि यार सारा कुछ तो पैसा फूड पांडा ले जाता है, फूड पांडा तो भाई इतने पैसे ले लेता है, 32% ले लेता है, 40% ले लेता है। तो उसके पीछे जो फूड पांडा आपसे कमीशन ले रहा होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके गायब होगा, उसके अंदर वो आपको डिलीवरी दे रहे होते हैं। मतलब आपके घर राइडर आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा, फिर ऑर्डर आपसे पिक करके कस्टमर तक पहुंचाएगा। उस सर्विसेज के लिए, नेट की सर्विसेज के लिए आपकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। उसके अगेंस्ट के अंदर फूड पांडा आपसे 32% कमीशन लेता है, जो कि आप अकेले नहीं कर सकते। तो हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं, मैं और मिसेस जैदी, कि फूड पांडा एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग टूल है। इसका मकसद हरगिज़ भी ऐसा नहीं है कि आप समझें कि जी ये सिर्फ मार्केटिंग टूल के लिए आपने यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर देखें तो माशाल्लाह बहुत सीनियर्स लोग मौजूद हैं, जो 3-3 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से फर्स्ट होम शेफ भी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बना के डाल रही होती हैं। तो इससे आप पैसे भी अर्न करते हैं। जस्ट इसको समझना है, इसकी टेक्निक्स को समझना है, इसकी प्राइजेस को समझना है, इसमें आपने किस तरह से काम करना है। इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो फूड पांडा से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में होता है कि जी 40% फूड पांडा ले लेगा तो हमें क्या बचेगा। तो इसमें बचत है तभी लोग काम कर रहे हैं। कितना बचता है, कैसे बचता है, ये हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से काम करके, कौन से मेन्यू सेट करके मंथ के अंदर कितने पैसे बचा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बहुत सारे सवालों में से, जो आज हमने मिसेस जैदी पहला सवाल चुना है कि आपने कॉस्ट कैसे सेट करनी है। उस हवाले से भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कॉस्ट सेट करते हैं, अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जी हमने कहीं से पढ़ा हो, या हमने कहीं से लिखा हुआ देखा हो, या हमने किसी से सीखा हो। जो खुद आप प्रैक्टिकली सीखते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है। तो हमने उसकी कॉस्ट निकालने का जो मेन तरीक़ेकार रखा था, हमने वो ये रखा कि अगर हम कोई चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं स्टार्ट में, तो आपने एक तो सबसे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। आप आधा किलो बनाएं, एक पाव बनाएं। अब अगर आप एक फॉर एग्जांपल 1 किलो दाल की तरफ हम चले आते हैं, आजकल अगर हम मूंग मसूर माश की दाल या चने की दाल लेने के लिए जाएं, तो मिनिमम कम से कम 300 रुपये किलो है। तो हमने भी इसी तरीके से अपनी कॉस्ट निकाली, जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि जी हमने कॉस्ट कैसे निकालनी। अब आप फॉर एग्जांपल ले लें कि जी 300 रुपये की आपने मूंग की दाल ली,
और उसके साथ जो मज़ीद मसाला जात आ गए, तेल आ गई, गैस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कुछ आपने चटनी चटनी पीसी उसके साथ, तो टोटल अगर हम उसको दाल 300 के साथ और पकाने के बाद हमें वो 600 रुपये की पड़ती है। 1 किलो दाल आपने बनाई, 600 रुपये की आपको कॉस्ट आई, उसकी एक सर्विंग की कॉस्ट 125 रुपये आई। यानी ये आपकी कॉस्ट आ गई कि जी ये मुझे एक बंदे को या एक बंदे को खाना देने के लिए या एक सिंगल सर्विंग देने के लिए मेरे पास जो दाल मौजूद है वो 125 रुपये की है। ये आपकी दाल की कॉस्ट आ गई। अब आपने इसमें मजीद चीज़ों की तरफ जाना है। आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई जिसमें गैस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, दाल, तेल, मसाले शसाले सारे शामिल हैं और 125 रुपये आपकी दाल की कॉस्ट है। अब आपने इसके अंदर पैकेजिंग कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा, स्टार्ट के अंदर हम भी जब आए थे तो हमें नहीं पता था कि जी हमने पैकेजिंग कहाँ से लेनी है, चीज़ें कहाँ से लेनी है। और आपको सबसे पहले तो ये अपना सर्वे करना है कि आप जिस एरिया के अंदर मौजूद हैं, हर एरिया की अपनी एक डिमांड्स होती हैं, अपनी एक तरीक़ेकार होता है और सर्विंग का भी वहाँ पे डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार होते हैं। तो आपने उस एरिया के हिसाब से सर्विंग करनी है, उस एरिया के हिसाब से आपने पैकेजिंग लेनी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके लिए आपको बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, बॉक्सेस के अंदर शायद वो गिर भी जाता है। लेकिन चूंकि वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है जी, आपने प्लास्टिक का बॉक्स लेना है और फिर पेपर बैग के अंदर डालकर देना है, तो वो एक स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप उसको नीचे भी लेकर आ सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूं कि आपने कौन सी चीज़, कौन सी प्रोडक्ट और कौन सी पैकेजिंग आइटम आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अब 125 रुपये के साथ फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लास्टिक बॉक्स यूज़ करते हैं 500 ग्राम का, जो कि आपको 15 से 16 रुपये का पड़ता है। उसके साथ आप एक पेपर बैग यूज़ करते हैं जो आपको 12 से 13 रुपये का पड़ता है, तो टोटल 28 रुपये हो गए, 30 रुपये कर लें। मतलब पैकेजिंग कॉस्ट उसमें टेप भी आ गई और कोई आपने पेपर, बटर पेपर वगैरह इस्तेमाल करा रोटी रखने के लिए, वो भी आ गया। आपकी 30 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट आ गई। अब 125 रुपये और आप पैकेजिंग की कॉस्ट 30 रुपये, ये हो गए 155 रुपये। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर आपने कोई धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, चाट मसाला, गरम मसाला ये भी डालकर देना है। तो ये आपने उसकी कॉस्ट निकालनी है कि जी 6 सर्विंग के अंदर मेरे पास जो तेल मौजूद है ये आधा पाव है। अच्छा, आपके पास मशीन ज़रूर होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वेट कर लें कि जी मेरा सर्विंग के अंदर इतना ऑयल लगा, मेरी मसाले इतने इतने इसके अंदर गए, इतना वजन हुआ। आपका गार्निशिंग लगा लें, 20 रुपये की गार्निशिंग लगा लें आप। 155 में अगर आप 20 रुपये ऐड कर लेते हैं तो ये तकरीबन हो जाते हैं 175 रुपये। ये सर आपकी आ गई कॉस्ट जो आपने सिंगल सर्विंग लोगों को देनी है। ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आ गई। इसके ऊपर ना आपका भी प्रॉफिट है और ना ही इसके ऊपर अभी फूड पांडा ने 32% कमीशन लिया है। अब जो आपने टोटल कॉस्ट के साथ, पैकेजिंग के साथ सर्विंग निकाली, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या ये सर्विंग आप कितने में खरीदेंगे। अगर आप फूड पांडा से लेने के लिए जा रहे हैं तो वो जो दाल है जो आपने बड़ी बेहतरीन सी क्वालिटी वाली बनाई है, उसमें तड़का भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, एक की जगह 2 लोग उसमें खा सकते हैं, तो क्या आप वो 400 रुपये की खरीद लेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं यार, दाल दाल की जगह फिर कोई बंदा कढ़ाई मंगा ले। तो आपने उसकी कॉस्ट आपने सेट करनी है। उसमें आप का जो मेन फार्मूला है हमारे दीन के अंदर भी और नॉर्मली भी लोग ये यूज़ करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर आपने प्रॉफिट कम रखना है। आप लोगों तक पहुंचने के लिए फूड पांडा को यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से आपके पास आगे चल के मैं डायरेक्ट कस्टमर वाली जो वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा कि डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आने का एक जरिया ये भी बनता है। तो आप 175 रुपये में 100 रुपये जमा कर लें। अच्छा, एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि राउंड फिगर ना रखें। राउंड फिगर का दिमाग के ऊपर वैसे ही कि यार 300 रुपये में लेनी है, 295 रुपये कर लें, 275 रुपये कर लें, 285 रुपये कर लें, 285, 275, 295, इस तरह से आपने प्राइजेस अपने रखने हैं। अब 175 रुपये के अंदर अगर हम 100 रुपये मजीद जमा कर लेते हैं कि यार मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा इसके ऊपर, तो आपने 275 रुपये कर लिए। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट 100 रुपये नहीं आ रहा, 275 रुपये के ऊपर 32% अप्रॉक्स, वैसे फूड पांडा कहता है 29%, कि हम 29% कमीशन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपकी मंथली वीकली जो है ना नेट के चार्जेस होते हैं, टैक्स के चार्जेस होते हैं, सर्विसेज चार्जेस होते हैं, फिर जो आपको वो पैसे ट्रांसफर करते हैं उसके चार्जेस भी आपसे ही लेते हैं। तो मैं तो उसको तकरीबन कोई 40% के ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी चले हम इसको 32% कर लेंगे। फूड पांडा आपसे 32% लेता है। अब 275 अगर आपने दाल की कॉस्ट रखी है तो उसमें से आप 32% लेस कर लें, फिर फूड पांडा ने आपसे लेने। आपको जो मैंने 275 रुपये कॉस्ट बताई है ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, एक फर्जी है कि आपको दाल इतने की पड़ेगी और इस तरह से होगा सारा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फूड पांडा कितने पैसे आपसे लेता है। फूड पांडा बेसिक के ऊपर नहीं लेता, फूड पांडा टोटल के ऊपर लेता है। अब जैसे आपने 275 रुपये अपने दाल की कॉस्ट रखी कि यार मैं इतने इतने के अंदर बेचूंगी या मैं बेचूंगा, तो उसके ऊपर आपसे 32% फूड पांडा ने ले लेना, जो कि 88 रुपीज़ बनते हैं। अब अगर आप 275 रुपये में से 88 को माइनस कर दें तो ये लगभग 187 या 188 के करीब बनते हैं। 175 आपकी कॉस्ट आई थी, 175 को 188 में से माइनस कर दें तो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग घबरा रहे होते हैं कि यार हमें प्रॉफिट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले ये करें, तो ये इस तरह से समझें कि क्या मैं इतने की खरीद लूँगी, तो आप उसको 320 रुपये में भी बेच सकते हैं, 350 रुपये में भी बेच सकते हैं, 400 रुपये में भी बेच सकते हैं। अब आप इस हिसाब से कॉस्ट को
फूड पांडा के कमीशन को और अपने प्रॉफिट को सेट कर सकते हैं कि जी 175 रुपये की जब मुझे पड़ रही है और टोटल के ऊपर 32% फूड पांडा ले लेगा तो मैं 12 रुपये तो प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, ऐसी बात है मैं ज़्यादा कमाऊंगा। अब आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन फूड पांडा का कमीशन भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो आप 275 की जगह अगर अपनी दाल को जो सिंगल सर्विंग है, अगर आप उसको 350 रुपये करते हैं तो आपको 62 रुपये का प्रॉफिट इसमें आता है, तकरीबन 60-65 रुपये का। और ये एक अच्छा प्रॉफिट है, घर बैठे बिठाए आपको 565 रुपये मिल रहे हैं। अगर आपकी दिन की 5 से 6 दाल निकल जाती हैं और साथ में आपके दाल चावल भी हैं, साथ में आपके कड़ी भी हैं, तो आपने अगर 10 भी दाल चावल भेज दिए या 10 आपने दालें भेज दी तो ये 600 रुपये हो जाते हैं एक आइटम के ऊपर आपके दिन में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप मंथली या वीकली कितना प्रॉफिट फूड पांडा से कमा सकते हैं काम करके और कितना अर्न कर सकते हैं। ये तो आपने सब बता दिया, लेकिन बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं पता कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं। मतलब जैसे आपने बता दिया 175 में इस तरह से फूड पांडा का कमीशन है और इस तरह से प्रॉफिट है, तो इस हाँ, तरह से आपने कैलकुलेट किया, ये इसके बताएं। लिए बिल्कुल हमारे ज़हन के अंदर एक आइडिया है कि आप अपना मेन्यू बताएं, आप क्या चीज़ बेचना चाहते हैं, हम आपको उसकी कॉस्ट बताएंगे, आपने कितने में फूड पांडा में बेचनी है। उन लोगों के लिए बिल्कुल मैं एक चार्ट भी बना लेता हूँ और एक पेपर के ऊपर भी मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने जाके मार्केट में ना 1 किलो दाल या 1 किलो आप गोश्त बना रहे हैं ना, तो आप उसकी एक एक चीज़ लिख लें। यानी आपने 1 किलो गोश्त लिया, आजकल गोश्त 1100 रुपये किलो है। सफाई जो उसकी चर्बी शर्बी निकलती है, निकलने के बाद आपके पास वो 900 ग्राम आता है। 100 ग्राम चर्बी निकलती है 1 किलो गोश्त के अंदर से। 900 ग्राम गोश्त आपको पड़ा 1100 रुपये का, आपने पेपर पे लिख लिया। अब आप मिसाल के तौर पे आलू गोश्त बनाने के लिए जा रहे हैं, आलू आपके पास आए 80 रुपये के 1 किलो, आपने पेपर पे लिख लिया। उसमें आपने मिर्चें डालनी है, जितनी मिर्चें डालनी है आपने 2 चम्मच, उतनी ही दुकान वाले से लें कि भाई 2 चम्मच मिर्चें दे दो, आधी चम्मच हल्दी दे दो, 4 लौंग दे दो, 4 गरम मसाले दे दो, 2 तेजपात के पत्ते दे दो, और उनके पैसे आपने एक पेज के ऊपर लिखते रहने। ये तो मैंने आपको बता दी कि आपने एक आइटम की कॉस्ट कैसे निकालनी है। शायद कुछ लोगों का सवाल ये भी था, कॉस्ट कैसे निकालनी है, मतलब परसेंटेज उनके समझ में नहीं आ रही होती, मैथमेटिक उनके समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन मेरा किसी को कोई ज़ाती तौर पे कहना नहीं है। आपने जस्ट 275 रुपये को ऊपर से अगर फूड पांडा का कमीशन निकालना है, तो आप 275 को ज़र्व करेंगे 32 से, डिवाइड कर देंगे 100 से। जो रिजल्ट आएगा वो फूड पांडा का कमीशन है, उसको 275 रुपये में से आप लेस कर दें तो आपकी टोटल सेल आ जाती है। उस सेल को आप अपने टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से कॉस्ट निकलती है। फिर भी आपके अगर कुछ समझ में नहीं आता या मैं आपको नहीं समझा सका, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो आपने नेक्स्ट मुझसे जो सवाल करते हैं मैं इसमें मजीद खुल के आपको समझाऊंगा। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पैकेजिंग की तमाम चीज़ें शेयर करने लगूंगा कि आपने कौन सी पैकेजिंग किस एरिया के अंदर इस्तेमाल करनी है और आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कर ली कॉस्ट की बात, और जो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं मिसेस जैदी के, वो कॉस्ट के अलावा पैकेजिंग की बात करते हैं। तो देखिए, आपने बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनना है। मार्केट में डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आपने कौन सी पैकेजिंग यूज़ करनी है, कौन से आइटम यूज़ करने हैं, किस तरह से आप सस्ती पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपने प्रिंट करवाने हैं अपने लिफाफे, किस तरीके से आपने शॉपर्स यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और इससे मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी फर्स्ट वीडियो मिसेस जैदी की चैनल के ऊपर, तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।